सूरत में 8 सितंबर को गणेश उत्सव के दौरान पंडाल पर पथराव के चलते हुए बवाल के बाद पत्थरबाजों और उनके मददगारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। सूरत पुलिस ने बिना देर किए 10 घंटे के अंदर उपद्रवियों को दबोच लिया। ये देखिए सूरत पुलिस कैसे इन लोगों को एक फ्लैट के अंदर से पकड़कर ला रही है। सूरत बवाल में 33 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि 8 सितंबर को घटना की खबर मिलते ही गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी मौके पर पहुंच गए थे। वो खुद हालात पर नजर बनाए हुए थे। घटना के दूसरे दिन सूरत के पुलिस कमिश्नर ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। कल 8 सितंबर के दिन वरियावी बाजार है जो लालगेट पुलिस स्टेशन विस्तार में आता है। वहाँ पे एक श्रीजी भगवान की जो मंडप था, जो मंडप पे कुछ छोटी उम्र के बच्चे जो ऑटो रिक्शा में, चलती रिक्शा में से पत्थर फेंके और पत्थर फेंक के वहां पर भागने का प्रयास किया। और गत वर्षों का अनुभव के हिसाब से ऐसे सारे जगह पे जो पुलिस डिप्लॉयमेंट किए गए थे, हमारे जो डिटेक्शन स्टाफ के टीम होते हैं सिविल, वो लोग भी डिप्लॉयड थे। तुरंत उन्होंने वहां पे दौड़ा के रिक्शा को पकड़ा और उस रिक्शा में कुल एक ड्राइवर के साथ 6 लोग थे। सभी जो छोटी उम्र के लड़के थे उनको लेके जो है वहां से तुरंत वहां से लाके चौकी, बगल में चौकी है सैयदपुरा चौकी, वहां पे लाया गया और तुरंत फरियादी को बुलाया गया कि आप आके तुरंत के विरुद्ध में FIR दीजिए, क्योंकि ये पिछले सालों में भी इस तरह से छोटे बच्चों ने इस तरह से पत्थर फेंका और फिर बाद में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। तो उसी दरमियान जब ये कार्रवाई की जा रही थी पुलिस की, उसी समय रजूआत करने वालों का भी वहां पे काफी बड़ी संख्या में लोग आ गए। और उसके अलावा जो साथों साथ चूंकि पूरा एरिया जो है मुस्लिम बस्ती के बीच में आता है जो है, तो उधर से भी जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आ गए और उसके बाद हीटेड आर्गुमेंट के बाद वहां से पत्थर मारना चालू हुआ। जो मौजूदा जगह पे मौजूद पुलिस अधिकारियों जवानों ने भी बल प्रयोग किया और टीयर गैस के साथ साथ अपना लाठीचार्ज किया और टोला को वहां से बिखेरा। और साथों साथ पुलिस की टीम में चारों तरफ से घेर के जो पत्थरबाज जितने भी थे उनको जगह से भी पकड़ा जो है। और हमारे जो पूरे इस एरिया में कमांड कंट्रोल रूम में जो CCTV लगे हुए हैं उनके माध्यम से, और उसके अलावा जो लोगों के मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग हुई, और उसके अलावा जो जितने भी हमारे कुछ मीडिया के मित्रों ने भी हमें हेल्प किया शांति प्रस्तावित करने में, उनके थ्रू भी जो हमें कुछ रिकॉर्डिंग से मिल गई, जिसके बेसिस पे कॉम्बिंग करके कुल 28 जितने आरोपियों को, सब बड़ी उम्र के आरोपियों को हम लोगों ने पकड़ा जो है। और इतना ध्यान रखा कि जितने घर से पत्थर मारा हुए उन्हीं घरों के, वहीं से हम लोग कॉम्बिंग के उन्हीं घरों से उधर ये आरोपी छुपे हुए एक दूसरे के अंदर जो पूरे इस तरह से छुपे हुए थे, इनका ढूंढना भी मुश्किल था। 4-4, 5-5 स्टोरी घर थे, वहीं से पकड़ा गया। बाकी किसी को भी हैरानगति भी नहीं की गई पुलिस तरफ से, लेकिन सच्चे आरोपी, जो सही आरोपी, जो पत्थर मारने वाले, वो पकड़े जाए, जिससे उनकी कोर्ट में भी हम उनको एविडेंस प्रॉपर रख के सजा दिला सकें। तो ऐसे कुछ कर कुल 3 वहां पे लालगेट पुलिस में अलग अलग गुना दाखिल किए गए। पहला FIR जो दाखिल किया गया वो जो इन 6 जुवेनाइल बच्चों के विरुद्ध दाखिल किया गया, जिन्होंने जो है वहां पे पत्थर मारा जो मंडप पे। और उसमें जो BNS के सेक्शन है 1891, 1892, 190 वगैरह, जिसमें राइटिंग के साथ जो आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे ऐसा कोई कृत्य करने का कलम है ये जो है। और उसके अलावा जो दूसरा गुना हम लोगों ने दाखिल किया वो जो सरकार की तरफ से जो पुलिस सब इंस्पेक्टर जो ने दाखिल कराया, मिस्टर राठौर ने जो है, जिसमें इन टोला के विरुद्ध में गुना दाखिल कराया, जिस टोला ने पत्थर मारा, जिसमें पुलिस जो बीच में पुलिस थी उनको भी इंजरी हुई, साथों साथ कुछ लोगों को भी इंजरी हुई है। उसके हिसाब से जो BNS का सेक्शन 109, 115, 189 वगैरह जो दाखिल किया गया, ये अगर IPC के प्रमाण हम बात करें तो ये 307 पुलिस के ऊपर असॉल्ट और ग्रीवियस इंजरीज के सेक्शन लगाए गए हैं। और उसमें ही 28 आरोपियों को जो हम लोग अभी डिटेन करके उनके पूछपरछ, बाकी उनके अरेस्ट करने की काम भी चल रही है। बता दें कि पथराव की घटना के तुरंत बाद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई थी। इस सब के बीच इलाके के मुस्लिम महिलाओं का क्या कहना है, सुनिए। गणेश पंडाल में जो पथराव हुआ उसके बाद पुलिस ने कुल अब तक 27 लोगों को चौकी के पास पथराव के लिए गिरफ्तार किया है। बाकी 6 लोगों को पंडाल पर पथराव के लिए गिरफ्तार किया है। पथराव की बाद गिरफ्तारी की जो तस्वीरें सामने आई है वो घर में ताला लगाकर छुपने की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कांच वगैरह, खिड़कियां वगैरह टूटी हुई है, सबके दरवाजे अंदर से लॉक थे। लॉक क्यों थे दरवाजे, मुझे ये बताइए। लेडीज थे, सोए थे तो क्या करें, लॉक करना पड़ता है ना। ऐसा बोलो, हाँ? ये सब कभी देखा नहीं होता तो इंसान डरता है ना। ये सब आपके घर में
जो जेंट्स थे वो कहाँ थे उस वक्त? वो हमारे काम पे गए थे। हमारा ट्रक का काम है तो नाइट ड्यूटी देती। हाँ, क्या काम करते हैं? ट्रक का चलाते, म्यूनसिपालिटी में ट्रक। अच्छा, ट्रक चला। ट्रैवल्स का ने वो लोगों का बिजनेस है, इसीलिए वो लोग बाहर रहते हैं। बाहर आइए आप थोड़ा बाहर ये आइए। लोग बात कर रहे हैं। आदमी लोग की नाइट देती है। रात में कितने बजे आई थी पुलिस? एक सवा एक बजे के आसपास आई हुई थी। कितने लोगों को बिल्डिंग से गिरफ्तार किया है? कितने लोगों का पता नहीं है, लेकिन हमारे फ्लोर से मेरे घर में से 2 लोग को उठा के ले गए, दरवाजा खोल के अंदर से लेके गए, बेडरूम तक के गए वो लोग। पहले तो खिड़की का कांच तोड़ डाले। मेरी बच्ची यही 1 साल की बच्ची यही खेल रही थी। लेकिन रात में अंदर से ताला, बाहर से ताला कैसे लगा था? बाहर से ताला था ही नहीं सर, था ही नहीं। अंदर से विजुअल बंद है, था। जो तस्वीरें आई है उसमें दिख रहा है बाहर लेकिन ताला था, वो तोड़ा जा रहा है। ये देख लो, जिसका बंद होगा उसका होगा, बाकी हमारा तो अंदर से बंद था। अब यूजुअली बच्ची 1 साल की है, उसके लिए दरवाजा तो बंद ही रखना पड़ेगा ना। नहीं, 1-1.5 बजे कौन दरवाजा खुला रखता है? हम लोग दुकान से आए हैं, हमारी चौटा में दुकान है, हम लोग वहाँ से आए, रात के 12 बजे आते हैं, 10-11 बजे 12 बजे कभी कभी ऐसा टाइम हो जाता है। रात में हम लोग खाना बनाते, उस वक्त में हम लोग खाना बन चुका था, हम लोग खाने की तैयारी कर रहे थे। उतरे में आए, एकदम से खिड़की का एकदम जोर जोर से डंडा मारने लगे, खिड़की का कांच तोड़ डाले। मेरी बच्ची यहीं बैठी खेल रही थी, आप देख सकते हो नीचे उसका झूला सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं जल्दी से मेरी बच्ची को इधर लेने आई तो वो मेरे को बोले दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ डालेंगे, जल्दी से खोलो। मैंने हड़बड़ाहट में जल्दी से दरवाजा को बोले अंदर जितने भी मर्द है उसको बाहर निकालो। लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि पुलिस ताला तोड़ रही है, बाहर की तरफ ताला लगा हुआ था। तो हम लोग तो डर गए थे कि भाई हमने कभी देखा नहीं, तो अभी देखे तो हम लोग तो ताला लगा के ही रखेंगे ना। हमको लगा कभी कोई मारने वाला है, हमको थोड़ी खबर थी कि पुलिस वाले आए तो हम दरवाजा खोले। हमको लगा कोई मारने वाला आया है बाहर से, तो हम लोग लगा के ना अंदर चले गए। छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में 4 बच्चे, घर में मेहमान आए थे उसको भी उठा के ले गए। पुलिस वाले आके बिना कायदे से सबका दरवाजा तोड़ के सबके जेंट्स लोग को ले गए। क्या सबूत? किसने मारा भाई उनको पत्थर? अंदर से घसीट के ले गए। सबूत क्या था कि हमने पत्थर मारा? भाई ये तो बताओ कि भाई कौन सा इंसान था? कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई जेंट्स लोग नहीं थे, सबको उठा के ले गए और इतना मारा इनको। खाना भी नहीं खाए। पुलिस वाले होके ऐसा करेंगे तो जनता जाएगी कहाँ? मैं अभी गई थी उमरा पुलिस में सुबह 4 बजे अभी गई थी, तो मैंने बोली मेरे से मिलने दो, बोले अभी नहीं मिल सकते करते। मेरे से बहुत बदतमीजी की, मुझे धक्का दिया गया वहाँ से, यूजुअली वहाँ से गिराने की भी कोशिश की गई मुझे और मेरी मम्मी को। बोले तुम लोग हमारी एकदम सेफ्टी के लिए ताले भी नहीं मार सकते। बहुत गंदे ताले मारो तो ताले तोड़ के पुलिस वाले ले जाते। ठीक है, देखिए पुलिस ने कांच तोड़े, खिड़कियों के बाहर की तरफ जो ताले लगे थे वो तोड़े और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अपनी तरफ से अपना अलग पक्ष रख रही है, लेकिन जिस बिल्डिंग में कार्रवाई की गई है वहां पर महिलाएं कह रही है कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने बाहर की तरफ ताले लगाए थे।